विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी हेल्पलाइन सेवाएं आज उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचकर सरकार और जनता के बीच की दूरियों को खत्म कर रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, महिला सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहित सभी हेल्पलाइन सेवाओं के जरिए न सिर्फ लोगों की शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंच रही हैं, बल्कि उन पर तेजी से कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट भी किया जा रहा है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 1077, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 1070, आयुष्मान स्टेट हेल्थ अथॉरिटी 155368, मेडिकल एंड डिजास्टर असिस्टेंस 108, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन 1905, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज 1912, नेशनल हेल्थ मिशन 104, असिस्टेंस टू चिल्ड्रन 108। अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास है हेल्पलाइन की सुविधा। आज घर बैठे सिर्फ एक फोन कॉल पर दर्ज जन शिकायतों का तय समय में निपटारा हो रहा है। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है सेवा शक्ति और क्षमता का विस्तार करते हुए आम आदमी से जुड़े विभागों द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शी सेवाएं आम नागरिकों तक आसानी से पहुँचे। इसी मकसद को पूरा कर रही है हेल्पलाइन, जो आज बन चुकी है प्रदेश की लाइफलाइन। हेल्पलाइन का नंबर घुमाओ, हर समस्या का समाधान पाओ। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले डालते एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने टिहरी वासियों को दी बड़ी सौगात। 95 करोड़ 40 लाख की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, जनता के सपनों को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। कोटद्वार में सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने किया शहीद वीर जवानों को नमन। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों और पूर्व सैनिकों को किया गया सम्मानित। चक्राता में हुए सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को मिलेगी 50,000 की मदद। और बीजेपी की चुनावी रणनीति में निशाने पर हरीश रावत सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे। हरदा लगाना पड़ रहा है पूरा जोर। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में 95 करोड़ 40 लाख की लागत की 3 योजनाओं का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही 4 योजनाओं का शिलान्यास किया है। जनपद के किलकिलेश्वर में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर सीएम धामी ने 92 करोड़ 3 लाख की लागत की 3 योजनाओं का लोकार्पण किया है, जिसमें पंपिंग पेयजल योजना, ऑक्सीजन प्लांट और विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया है। वहीं 43 करोड़ 44 लाख की 4 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने जो सपने देखे हैं, हमारी सरकार उन सपनों को साकार कर रही है। वहीं कोटद्वार में सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने सभी शहीद वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि देश की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर जवानों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिजन और पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। मैं एक सैनिक का पुत्र हूं, इस नाते मैं जानता हूं कि एक सैनिक के जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी परेशानियां हैं, और हमने देश की
जो हमारी सेना है उसका जो इतिहास है वो अदम्य शौर्य और वीरता और साहस का परिचय देती है। हमेशा, चाहे हमने 1949 में कब्बालियों के बेस में आई हुई पाकिस्तानी सेना का मुकाबला किया गया हो, या 1962 में चीन के साथ लड़ा गया युद्ध हो, 65 में बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान के साथ लड़ा गया हो युद्ध हो, या 71 का युद्ध हो, चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या सियाचिन की -40 डिग्री तापमान पर हमारी सेना ने जिस वीरता और साहस का परिचय दिया है वो हमारे लिए गौरव की बात है। देहरादून के चकराता में रविवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे को लेकर आई। बोलेरो कार गहरी खाई में गिरी और इस बड़े हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है। कई लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देहरादून में रविवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे को लेकर आई, जिसमें हंसती खेलती 13 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। चकराता के बलहाड़ बायला मार्ग पर एक बोलेरो गहरी खाई में जा गिरी और 1 दर्जन से ज्यादा लोग काल के मुंह में समा गए। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बताया गया है कि बायला पिंगवा मार्ग पर गांव से करीब 200 मीटर आगे चलकर गाड़ी अनियंत्रण होकर सड़क से पैराफिट को तोड़ते हुए गहरी खाई में जा गिरी थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत खाई में उतरकर राहत बचाव कार्य भी शुरू किया। लेकिन हादसे का मंजर देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें भर आई। पहाड़ी पर चारों तरफ शव बिखरे हुए पड़े थे और जो लोग घायल थे वो दर्द से करार रहे थे। घायलों और शवों की हालत देख राहत बचाव में लगे सभी लोग सन रह गए। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घटना पर शोक व्यक्त किया है। उनकी जान चली गई है। हमारी बहुत गहरी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति हैं जिनकी जान गई है। जो घायल हैं उनके लिए हर संभव हमारी सरकार हर उपचार के लिए, उनकी सहायता के लिए हर संभव हम कोशिश कर रहे हैं, हर संभव सहायता करेंगे। साथ ही चूँकि इस प्रकार की ओवरलोडिंग और ये परिवहन विभाग को हमने सख्त निर्देश किए हैं कि इस प्रकार की कोई भी बात आती है तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई हो और इस पर मजिस्ट्रेशियल जांच के भी आदेश कर दिए गए हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान देहरादून में सुबह भाजपा युवा मोर्चा द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसको सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ किया और सामाजिक एकता का उद्देश्य से इस दौड़ का आयोजन किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी रन फॉर यूनिटी में युवाओं के साथ दौड़ लगाई। पूरे देश को जिस प्रकार से उन्होंने एक सूत्र में पिरोया था और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके जन्म दिवस पर 2014 से जो रन फॉर यूनिटी पूरे देश के लिए चलाई गई है, ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक एकता का संदेश है, अखंडता का संदेश है। एक मजबूत भारत, श्रेष्ठ भारत की तरफ बढ़ने की ओर जो हमारे कदम हैं उसको और मजबूत करेंगे। हमारे सभी युवाओं ने, सभी देशवासियों ने, प्रदेशवासियों ने, सभी ने इस दौड़ में भाग लिया है। हम लोग सब लोग आज उनका भावपूर्ण स्मरण कर रहे हैं और जिस देश की कल्पना की थी उस देश को बनाने के लिए आज मोदी जी के नेतृत्व में वो देश हमारा उस दिशा में जा रहा है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रियदर्शनी शौर्य सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत विधानसभा स्तर पर सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। प्रियदर्शनी शौर्य सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व सैनिकों, अभूतपूर्व सैनिकों, वीर सैनिकों, किसी नाम से संबोधित कर लीजिए। जहाँ वीरता है वहाँ सब कुछ है। उनका सम्मान समारोह रखा। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने वीर सैनिकों को माला पहनाते हुए मुझे जीवन में बहुत बड़े गौरव का अनुभूति होती रही है और आज मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आपने इन लोगों को सम्मानित किया।
वहीं उधम सिंह नगर जनपद में राज्य सरकार द्वारा दी गई जमीन पर एम्स ऋषिकेश का सैटेलाइट केंद्र स्थापित होगा, जो कुमाऊं मंडल के मरीजों के लिए एम्स की सुविधाएं प्रदान कर उपचार की सेवाओं को उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का आभार व्यक्त किया है। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भाई मनसुख मंडाविया जी का बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं उत्तराखंड की जनता की तरफ से कि उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में उधम सिंह नगर में एक सैटेलाइट सेंटर एम्स की एक शाखा खोलने का जो निर्णय किया है। निश्चित रूप से जो उस क्षेत्र में काफ़ी स्वास्थ्य सेवाओं की काफ़ी कमी थी, जिसका अनुरोध मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से किया था। उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए वहाँ पर एक सैटेलाइट सेंटर एम्स का खोलने का निर्णय किया है। इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं लोगों को तत्काल मिलेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा कई मायनों में बेहद अहम रहा है। जहां एक तरफ शाह ने योजनाओं के जरिए आम जनता को लुभाने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ रूठे नेताओं को मनाने पर भी अमित शाह का खास फोकस रहा और उस फोकस फ्रेम में हरक सिंह रावत सबसे ज्यादा फोकस्ड नजर आए। देखिए खास रिपोर्ट। अपने उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहां एक तरफ जनता को लुभाने की कोशिश की है, तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर शाह बरसे हैं। लेकिन इन सब के बीच अमित शाह उन रूठे नेताओं को नहीं भूले जिनकी नाराजगी की खबरें पिछले दिनों खूब सुर्खियों में रही। दरअसल सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी नेताओं के साथ टेबल पर लंच करते हुए नजर आ रहे हैं। फोटो में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा साथ में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर की खासियत ये है कि हमेशा मिजाज से बेहद सख्त दिखाई देने वाले शाह फोटो में एक अलग अवतार में दिखाई दे रहे हैं। जरा एक नजर इस तस्वीर पर डालिए। शाह के चेहरे की हंसी मानो ये बयां कर रही हो कि खाना बेहद लजीज था, लेकिन शाह की ये मुस्कुराहट अपने रूठों को मनाने की थी। जी हाँ, अमित शाह का उत्तराखंड दौरा जहां योजनाओं के जरिए आम लोगों को लुभाने का था, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर बगावती रुख अपनाए हुए नेताओं को रिझाना भी था। अपने कार्यक्रम के बाद अमित शाह को कोर ग्रुप की बैठक लेनी थी। बैठक कैंसिल कर दी गई और लंच का कार्यक्रम रखा गया। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जो अब अमित शाह और हरक सिंह रावत की लंच की फोटो चर्चाओं का विषय बन गई है। कहा जा रहा है कि लंच के बहाने भाजपा और खुद अमित शाह ने हरक सिंह रावत के बगावती रुख को शांत करने की कोशिश की है। साथ ही हरक सिंह रावत को लेकर जो तमाम चर्चाएं चल रही थी, उन चर्चाओं को विराम देते हुए अमित शाह ने दल बदल की संभावनाओं को रोकने का प्रयास भी किया है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी साल में पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप आम बात होती है, लेकिन जब एक पूरी पार्टी सभी दलों को छोड़कर सिर्फ एक शख्स को निशाने पर बनाए, तो इस बात के कई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। और ऐसा ही कुछ भाजपा में भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार छोड़िए, केंद्रीय मंत्रियों के निशाने पर ना तो कांग्रेस है और ना आम आदमी पार्टी, निशाने पर है तो सिर्फ हरीश रावत। देखिए खास रिपोर्ट। अभी तक उत्तराखंड की राजनीति भाजपा और कांग्रेस के इर्द गिर्द दिखाई देती थी, लेकिन अब टक्कर में भाजपा और हरीश रावत दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नाम की माला जपी जा रही है, उसे देखकर यही लगता है कि उत्तराखंड भाजपा के लिए हरीश रावत एक पहाड़ सी चुनौती बनकर खड़े हैं, जिसे न सिर्फ उत्तराखंड की बीजेपी सरकार बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्र के कई अन्य मंत्री भी लगातार गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। बीते रोज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर थे और प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सहित पूर्व सीएम हरीश रावत का जिक्र कर उन्होंने अपने इस दौरे को पूरी तरह से सियासी रंग में रंग दिया है। उनके निशाने पर कांग्रेस से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे। उन्होंने हरीश रावत पर एक के बाद एक लगातार कई हमले किए। डैनिश शराब, नमाज का मुद्दा, स्टिंग प्रकरण और तुष्टीकरण की राजनीति जैसे कई मुद्दों पर जमकर हरीश रावत पर उन्होंने निशाने साधे।
यहाँ तक कि अमित शाह ने मंच से हरीश रावत को खुली बहस की चुनौती तक दे डाली और अब इन सब हमलों के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर चैलेंज लेकर जाता हूँ रावत साहब को कि रावत साहब, आप कांग्रेस में थे, उसका घोषणा पत्र था, आपकी सरकार में रहते, मुख्यमंत्री के नाते सारी घोषणाओं थी, इसका सूची बना दो। मैं मेरे युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेजता हूँ, यहाँ हो जाए देहरादून के चौराहे पर 2-2 हाथ एक बार चर्चा। जिस तरह से हरीश रावत भाजपा के निशाने पर है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी हरीश रावत को किसी भी तरह से कमतर नहीं आंकना चाहती है। बदलते हालातों को देखकर यही लगता है कि भाजपा की नजर में हरीश रावत एक तरफ और कांग्रेस की पूरी पार्टी एक तरफ खड़ी है और शायद यही वजह है कि अब हरीश रावत और भाजपा की राजनीति का खेल देखने को मिल रहा है। और वर्तमान में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वापसी की है और लगातार चुनावी मैदान में उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही है, उससे कहीं न कहीं भाजपा असहज दिखाई दे रही है, जिसका नतीजा ये है कि अब सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं बल्कि हरदा से मुकाबला करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतरना पड़ रहा है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर निशाना साधा है। उन्होंने वर्तमान सरकार को शराब प्रेमी बताया। गौरव बल्लभ ने कहा कि देवप्रयाग जैसी जगहों पर शराब की फैक्ट्री लगाने का काम भाजपा ने किया है। उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से 35 लोगों की मौत बीजेपी के कार्यकाल में हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दूर करने में भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। क्या वो उस भूमि का पार्ट नहीं है? क्या वहाँ पर शराब की फैक्ट्री होनी चाहिए? क्या घर घर शराब बेचने के, घर घर शराब लोगों के घर पहुँचाने की मुहिम, क्या सरकार की मुहिम सही है? सवाल ये उत्पन्न होता है, क्या आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने आज तक ऐसी राज्य सरकार देखी जहाँ पे अपने पूरे कार्यकाल में एक पीढ़ी को पीसीएस से वंचित कर दिया? नहीं, एक मुद्दे पे बात होगी, एक मुद्दे पे बात होगी। क्या आपने ऐसी कोई सरकार देखी जहां बेरोजगारी की दर 0.3% से 23% हो गई? आप बार बार कोरोना के पीछे नहीं छुप सकते, क्योंकि कोरोना के पूर्व आपने 0.3% को 19.9% कर दिया था। गदरपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष व्यापारी भी मौजूद रहे। आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा और कांग्रेस को नया नाम भांग्रेस भी दिया है। साथ ही कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ छल किया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों का मिला जुला ये शब्द है और दोनों ने ही जो है इस उत्तराखंड में शासन किया है और उत्तराखंड की जो परिकल्पना थी उसमें ये लोग खरे नहीं उतरते हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ जनता की आधारभूत जो समस्या है उनको दूर करना चाहती है और उनके लिए काम करना चाहती है और यहाँ पर जो है अच्छा शासन, अच्छी व्यवस्था ये देने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। वहीं सितारगंज में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश की भाजपा सरकार से 5 साल का हिसाब मांगा है। आम आदमी पार्टी के जिला संगठन मंत्री मक्खन सिंह ने कहा कि प्रदेश की आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में 70 विधानसभा में प्रदर्शन कर भाजपा सरकार से हिसाब मांग रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विधायक भी अपने 5 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता को दे। मंत्री द्वारा जो अपने प्रधानमंत्री जी को जो उत्तराखंड के काम के बारे में जो गिनाए गए हैं, मैं मुख्यमंत्री जी और क्षेत्रीय विधायकों से कहना चाहता हूं कि जनता को आके अपने जो काम किए गए हैं वो काम एक बार जनता को ज़रूर बताएं कि आप विधायकों ने क्या क्या काम किए। हमारा बस विषय यही कि आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है 70 की 70 विधानसभा में हो रहा, उनका कहना यही कि आप विधायकों से यही है, मंत्रियों से यही कि आप अपने काम जरूर एक बार आके बताएं कि क्या काम किए हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के अलग अलग सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए हड़पने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। देहरादून पुलिस ने गिरोह के मुख्य सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को सचिवालय का बड़ा अधिकारी बताकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया करता था। आरोपी अभ्यर्थियों के सचिवालय और विधानसभा की खाली पड़ी कार्यालयों में इंटरव्यू लिया करता था। आपको बता दें कि आरोपी का भाई सूचना विभाग में हेड क्लर्क के पद पर तैनात है और पत्नी पीडब्ल्यूडी विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त है।
जब हमारे पास एप्लीकेशन आई तो हमने अपनी टीमें लगाई एसएसपी सर के मार्गदर्शन के अनुसार। तो हमने जो टीमें लगाई तो ये उस टाइम पे भागा हुआ था। तो कल जब ये वापस आया तो तब उसको जो है हमने अरेस्ट किया। तो इससे पूछताछ करने पे मालूम चला कि ये क्या करते थे कि ये शादी में मिले जो वादी थे उनसे, और वहाँ पे इनकी बातचीत हुई। इन्होंने बताया कि अगर आपको नौकरी वगैरह सरकारी नौकरी की ज़रूरत हो तो आप बता दीजिएगा, मैं लगवा दूंगा। तो फिर आगे इनकी बात जब कंटिन्यू हुई तो इनका जो लेन देन तय हुआ एक आदमी का वो 6.5 लाख का तय हुआ। वहीं हल्द्वानी के मंडी क्षेत्र में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 10 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए सभी लोग शहर के बड़े व्यवसायी और राजनीतिक दल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सीओ ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं रुड़की के भारापुर में दर्जन भर से ज्यादा कोल्हू मालिक खुलेआम चरखियों में रबड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। रबड़ के इस्तेमाल से आसपास के लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि रबड़ के जलने से कई बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। क्षेत्र में प्रदूषण भी फैल रहा है। वहीं पॉल्यूशन कंट्रोल अधिकारी का कहना है कि मामला संज्ञान में है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या है, मैं वही बता रहा हूँ कि हमारा जो जुडिक्शन है वो मेरे एरिया के भीतर जो भी है, जो कार्रवाई की जो पावर है उसमें एयर और वाटर एक्ट में है। और एयर वाटर एक्ट में कहीं प्रोविज़न में कोल्हू का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। और इस तरह के यदि है तो मैंने आपको कहा ना, यदि सिस्टम जो पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, जो मिनिमम पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लग सकती है, उसको लगाने के बाद उसको संचालन। इसके साथ ही रुड़की में अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्यों पर एचआरडीए ने कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि विभाग ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसके चलते टीम ने निर्माणाधीन 5 दुकानों पर सील की कार्यवाही की है। कार्रवाई के बाद विभाग के संज्ञान में आया कि दुकानदार मालिकों ने निर्माण कार्य जारी रखा हुआ है, जिस पर टीम ने कार्रवाई की। साथ ही कई अन्य जगहों पर भी चेकिंग की है। कई बार हमारे विभिन्न आपके माध्यम से और जन शिकायतों के माध्यम से कई शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो है सील तोड़ के निर्माण किए जा रहे हैं। तो उस पर हमने आज जो है 2 कार्यवाहियाँ की हैं। दो जो है हरिद्वार रोड पर स्थित हैं और जो है उनके वो पहले भी सील की गई थी और उसके बाद निर्माण कर लिया गया था, जारी था, और उस पर हमने सील की हैं और मैं उनके विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई करने जा रहा हूँ। वहीं लालकुआ में चलती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि सही समय पर कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। लालकुआ से क्रॉस किया मैंने। लालकुआ क्रॉस करने के बाद में गाड़ी ने थोड़ा लोड लिया। लोड लेने के बाद हल्का मेरे को स्मेल सी महसूस हुई। स्मेल जब महसूस हुई तो मैंने गाड़ी बंद करी। बंद करने के बाद बोनेट खोला। बोनेट नहीं खुला, गाड़ी में से धुआं निकलने लगा और तेज़ी से गाड़ी ने आग पकड़ ली। पहले कि इस हाईवे पे हमारे लालकुआं से इधर हल्द्वानी की तरफ एक गाड़ी में आग लगने की सूचना मिली थी। उस सूचना पर हम लोगों ने तत्काल सेंचुरी को खबर की और सेंचुरी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई। वैसे हमने सूचना अपने फायर स्टेशन को भी कर दी थी, लेकिन चूँकि वो दूर था, सेंचुरी गाड़ी पहले आई और इसने आगे यहाँ को आग बुझा दिया। अब इसके मालिक से पूछताछ कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रथम दृष्टया दुर्घटना की ही प्रतीत हो रही है, लेकिन फिर भी बाकी चीज़ें अब इनसे मालूम की जाए।